हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ आपकी परीक्षा के लिए। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, किस स्थल में युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था। किस संगति के अंतर्गत किया गया था, या जो है पाटिलपुत्र के अंतर्गत किया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकेंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा कौन सा कथन सही होगा, तो यह जो है साथियों, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश के रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल सही। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। बिल्कुल सही। यानी कौन सा सही होगा हमारा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी। 1 और 2 दोनों। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया है, तो करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो हमारा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोकमान्य तिलक ने। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, या जो है किसने किया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। न जे.बी. कृपलानी हुए, न जवाहरलाल नेहरू हुए, न सी.आर. दास हुए, न महात्मा गांधी हुए। करेक्ट आंसर ई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी धर्मशाला नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावे के समय कहाँ थे। धावे के समय कहाँ थे, तो यह जो है यरवदा जेल में थे। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सही क्रम होंगे। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मानसूनी जलवायु में। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दामोदर। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो यह जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवसर की समानता। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो यह जो है प्रौढ़ शिक्षा होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नहीं। क्या होगा? नहीं। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन है? तो वह जो है प्रारंभिक है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य कौन हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य कौन है साथियों हमारे? ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इस गति में गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा होगी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ना तो 6 गुनी होगी, ना तो आधी होगी, ना तो 2 गुनी होगी, ना परिवर्तित होगी। यानी करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने में होते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम है। बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम है। तो यह जो है साथियों सोडियम का बाइकार्बोनेट का है। सोडियम बाइकार्बोनेट का। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो यह जो है त्वचा का। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा खसरा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो ऊर्जा होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो है किससे संबंधित है? तो आयकर से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ की है? तो किस राज्य से आरंभ की है? तो उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने औसत लागत का सिद्धांत दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा गॉटफ्रीड हैबरल ने। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह जो है साथियों माघ बिहू मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह जो है साथियों कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? यह रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि का था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हरीश रावत। करेक्ट आंसर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यह जो है किस डेट को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ना तो 9 नवंबर है, ना 11 है, ना 20 है, ना 12 है। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा मातृप्रश्रणाम। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म हमारा कौन सा होगा? तो असंगत युग्म होगा तीव्र मंत्र। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकिनी शब्द का लिंग को बदलना है। एकाकिनी शब्द का लिंग को हमें बदलना है, जिसका इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो बदल सके। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? कलम के जादूगर किसे कहा गया है? इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसे कलम का जादूगर कहा गया है। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे विश्व स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में किया गया है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में ब्राइस पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह जो है ब्राज़ील में किया गया है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है? तो यह जो है साथियों छात्रों के कौशल विकास से है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिमस्टेक खेलों की मेज़बानी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2027। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो इनकी मंजूरी जो है 5 अप्रैल 2025 को मिली है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अमितेश कुमार सिन्हा को। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आलोक जोशी का क्या होगा? आलोक जोशी। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो यह जो है किस स्थान पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। करेक्ट आंसर ए होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।